नाज़रीन आदाब, मैं हूं अब्बास फ़ज़ल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सियासी तकदीर के ग्रुप लीडर डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। आज हमसे नियाज़ खान ने जो बयान दिया है, जिस तरीके से द कश्मीर फ़ाइल आई है, उसी तरह जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है उस पर भी फ़िल्म बननी चाहिए। जब उन्होंने ये बयान दिया तो उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ नोटिस जारी किया है। इस पर हम मुमताज़ आलम साहब से ख़ास बातचीत करेंगे। मुमताज़ आलम साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत खैर मकदम। जी शुक्रिया बहुत। मुमताज़ साहब, IAS अधिकारी नियाज़ खान ने द कश्मीर फ़ाइल पर सवाल उठाते हुए ये कहा है कि जिस तरीके से द कश्मीर फ़ाइल आई है, ऐसे ही जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है उस पर भी फ़िल्म बननी चाहिए। जब उन्होंने ये बयान दिया तो उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया। क्या कहेंगे, क्या वाकई ऐसा बोलना क्या अपराध है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके की बातें बोली जा रही हैं और जो भाषा इस्तेमाल की गई है इस फिल्म के आने के बाद, उसमें बहुत सारे सवाल उठे हैं। सिर्फ IAS नियाज़ खान ने ही ये सवाल नहीं उठाया है, बल्कि बड़े बड़े जर्नलिस्टों ने, बड़े बड़े लोगों ने सवाल उठाया है। और कत्लेआम तो किसी का हो गलत है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, सिख हो, बौद्ध हो, तो सबका गलत है। क्या जो 84 में कत्लेआम हुआ, क्या उसको बीजेपी अच्छा मानती है क्या? हैं? तो क्या जो 92 के बाद जो दंगे हुए, क्या उसको अच्छा मानती है क्या? हैं? क्या 93 पे फिल्में नहीं बनी क्या, जो ब्लास्ट हुए थे? हैं? क्या 9/11 पर फिल्में नहीं बनी क्या? हैं? तो 2002 पर भी फिल्म बनी, एक फिल्म पर बैन भी लगा। तो इसमें कौन सी ऐसी बात कह दी? तमाम जो है ऐसे इशूज़ पर फिल्में बनती हैं। तो ये बात देखिए, कहा किस लिए गया है कि आप जो है एक फ़िल्म को, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि वो लोग क्या बात करेंगे कि जो फिल्म और फैक्ट में फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं, फ़िक्शन और फैक्ट में फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं और फिल्म को सच मान रहे हैं। देखिए, फिल्म जो है वो ठीक है कि एक थीम ले लिया जाता है, एक चीज़ ले ली जाती है, कोई घटना ले ली जाती है, फिर उसको फिल्माया जाता है, उसको दिखाया जाता है। ठीक है, मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ कि अभी एक बच्चा जो है वो ऐसे ही गुजर जाए, बरहना छोटा सा बच्चा, ठीक है, तो कोई किसी की नज़र नहीं पड़ेगी, कोई तवज्जो नहीं देगा, बच्चे हैं, घूमते ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन जब उस पर कैमरा आप लगा देंगे और जब उसको आप फोकस करेंगे, ठीक है, तो फोकस किस नज़रिए से कर रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वो जो कैमरे का फोकस है, जो कैमरे का लेंस है, जिसको आप दिखाना चाहते हो, तो क्या चीज़ आप दिखाना चाहते हो और उसका क्या मकसद है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हादसे तो देश में बहुत हुए हैं, बड़े बड़े हादसे हुए हैं, हाँ, होते रहते हैं। अब तक बहुत सारे मुल्क में 50,000 से ज़्यादा फसादात हुए हैं, हाँ। और जो मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती हुई, वो तो उसकी तो कोई तादाद ही नहीं है। तो उन पर भी अगर फिल्म बन जाए, एक फिल्म बनाई तो थी महेश भट्ट ने, धोखा फिल्म बनाई थी, हाँ, उसमें दिखाया था कश्मीर में कि किस तरीके से घुस जाती है वहाँ पे पुलिस और वहाँ फोर्स, और किस तरीके से वहाँ इज़्ज़त लूटी जाती है। और वहाँ एक भाई को जो है इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, इसमें महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट है, मैं वो देखने गया था, स्क्रीनिंग, बहुत पुरानी फिल्म है, कश्मीर पर फिल्म बनी थी। और वहाँ पे और उसमें अनुपम खेर भी थे, मुझे याद आ रहा है, अनुपम खेर थे या कोई था उसमें जो बाप का रोल किया, मेरे ख्याल से अनुपम खेर ही थे उसमें। तो वहाँ वो बाप का रोल कर रहे थे। तो उसमें दिखाया कि किस तरीके से भाई के सामने, बाप के सामने एक लड़की की इज़्ज़त लूटते हैं वो लोग, ठीक है, बरहना करते हैं, उसको नंगा करते हैं एक औरत को, और उसके बाद फिर वो लड़की जो है कैसे दहशतगर्द बनती है, पूरा प्रोसेस जो है, और वो कई क्लाइमेक्स से फिल्म जो है गुज़रती है, हाँ। तो एक वो भी सच्चाई थी, वो भी चीज़ बयान की गई कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो एंगलाइज किस तरीके का एंगल उसको दिया गया है, और एक गलत चीज़ तो हुई है, कौन कह रहा है कि गलत नहीं हुआ द कश्मीर फाइल्स में, लेकिन जिस तरीके से उस पर डिबेट की गई, बहस की गई, हाँ, उस पर पूरी हुकूमतें टूट पड़ी, हाँ। जो जिस तरीके से मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि तमाम पुलिस वालों से जाइए, छुट्टी कर लीजिए और फिल्म देखिए जा कर के, ऐसा तो कभी हुआ नहीं, हाँ, ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं
कि फ़िल्म के लिए छुट्टी दे दी जाए। ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो रामायण और महाभारत जब आई थी फिल्म तब भी नहीं कहा गया तक जाइए छुट्टी कर लीजिए और आज महाभारत और रामायण देख लीजिए। हाँ, ये तो ऐसी चीज़ कर दी। हाँ, कोई हरियाणा के चीफ मिनिस्टर सारे जो है वो पीएम के यहाँ पहुँच गए और पीएम जो है कह रहे हैं कि ऐसी फिल्में जो है बननी चाहिए। तो पीएम ही तो कह रहे हैं ऐसी फिल्में बननी चाहिए। ये थोड़ी कह रहे हैं कि जब जहाँ ब्राह्मण मारे जाएं वहीं पे ऐसी फिल्म बने। पीएम ने क्या कहा कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए जो ऐसे वाक़यात हैं। पीएम ने कहा ना, तो ये थोड़ी कहा है पीएम ने कि जहाँ ब्राह्मण बस मारे जाएं तो वहीं की फिल्म बने। तो फिर ऐसे जहाँ जहाँ वाक़यात हो रहे हैं वो बनाइए फिल्म उस पर। अब बनती हैं फिल्में, इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है, फिल्में बनती हैं। लेकिन अब्बास साहब, फिल्मों को आज से कम्युनलाइज नहीं किया गया है। मैं एक ज़माने से ये बात कहता आ रहा हूँ, 92-93 के बाद फिल्मों का मिजाज बदल गया। पहले फिल्मों में अगर मुस्लिम कैरेक्टर आता था, आप देखेंगे तो उसमें मतलब मुस्लिम कैरेक्टर का मतलब ईमानदार, वो फिर झूठ नहीं बोलेगा, नमाज वाला होगा, हाँ, सच्चाई और वफादार होगा। ये सब आप फिल्म देख लीजिए उठा करके, कोई भी फिल्म उठा करके देख लीजिए। लेकिन उसके बाद से फिल्में बदलने लगी। मुसलमान आएगा तो डॉन होगा, कोई गुंडा होगा, कोई बदमाश होगा, ठीक है, देश का गद्दार होगा। इस टाइप से कैरेक्टर जो है बदलने लगे। सारी फिल्म नहीं, कुछ अच्छी फिल्में बीच भी आई। उर्दू का टाइटल आता था वो ख़त्म किया गया, तो महेश भट्ट ने जारी रखा। और महेश भट्ट की वालदा मुस्लिम थी और उर्दू जो है उनको मादरी ज़बान महेश भट्ट की, हाँ, तो इसलिए जो है महेश भट्ट ने वो उर्दू, वरना टाइटल ख़त्म किए गए। तो बहुत एक ज़माने से काम हो रहा है, इसमें ज़माने से काम हो रहा है, लेकिन प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था। उसको कोई इस तरीके से प्रमोट नहीं कर रहा था, अब प्रमोट किया जा रहा है। तो इसलिए वो चेहरे भी सामने आ रहे हैं, वो लोग भी सामने आ रहे हैं जिनके अंदर फिल्मों में भी, वरना फिल्म तो बड़ी अच्छी दुनिया थी, सबसे अलग दुनिया। मतलब सलमान खान की गणेश मूर्ति जा रही है, और शाहरुख खान की बीवी गौरी खान, उनका मंदिर घर में बना हुआ है, ठीक है। आमिर खान की दुनिया अलग देखिए कि मतलब एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह उनके तस्वीर सामने आती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सब ख़त्म हो रही हैं, सब ख़त्म हो रही हैं, सब कम्युनलाइज किया जा रहा है। बहुत सिचुएशन ख़राब है। तो नियाज़ खान ने बयान जब दिया होगा तो उनको ये पता रहा होगा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने यूँ ही दे दिया। IAS हैं, इतना समझदार हैं, तो उनको पता रहा होगा कि जो बयान देने जा रहे हैं इस पर हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। लेकिन एक ईमानदार ऑफिसर वो सच बोल गया। अब जो भी सज़ा मिले, बहुत सारे लोगों को सज़ा मिल चुकी है, तो अब सज़ा की परवाह क्या कौन करेगा भाई। ठीक है, सज़ा जो है, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। हाँ, जिस तरीके की ज़िंदगी अल्लाह चाहेगा वैसी ज़िंदगी गुजरेगी। हाँ, और दुनिया से तो सभी को जाना है, एक दिन सब चले जाएंगे। लेकिन अफसोस होता है, बस अफसोस होता है कि एक अच्छे खासे मुल्क में, एक भले मुल्क में एक आग भरी जा रही है, नफ़रत की आग, हाँ, और जेलसी की आग। वो बहुत ख़तरनाक है। और जब आग देखो होती है ना, जब चिंगारी उठती, जब आग लगती है, तो फिर वो सब को जलाती है, याद रखना। ऐसा नहीं कि कोई एक ही उसमें होगा। हाँ, वो क्या है राहत इंदौरी का कि लगेगी आग। हाँ, तो इस शहर में क्या है, हमारा मकान थोड़ी है खाली, जो है सभी जद में लगेगी आग, तो आएंगे घर सभी जद में। तो ये चीज़ जो है सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि देखिए, इससे फ़ायदा होने वाला नहीं है, इससे नुकसान होगा। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ और बाद में फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। अभी भी वक्त है कि चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाए, वरना कई लोगों ने इस बात की पेशीन गोई की है कि आने वाले दिन जो है कहीं ऐसे ना हो कि जैसे पड़ोसी मुल्कों में हो रहा है, यहाँ भी वो शुरू हो जाए, तो फिर क्या होगा देश का हम बता नहीं सकते। तो हम इस बात के लिए फ़िक्रमंद हैं, इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं। और नियाज़ खान के ख़िलाफ़ ठीक है, अब जो कार्रवाई करें, लेकिन उस शख्स ने कोई ऐसी गलत बात नहीं की। तो PM ने भी कहा है कि इस तरीके की तो फिल्में बननी चाहिए।
तो पीएम ने भी कहा है, सब कह रहे हैं कि इस तरीके की फिल्में बननी चाहिए। तो इस तरह की फिल्में का मतलब क्या है? ये थोड़ी कि इस तरह की फिल्में भाई 50 जगह थोड़ी कश्मीर हुआ है। द कश्मीर फाइल्स तो वो तो हो गया, एक बन गई फिल्म। हाँ, तो गुजरात फाइल्स बना दीजिए, किताबें भी लिखी गई हैं। मुजफ्फरनगर फाइल बना दीजिए, बहुत सारी ऐसी हैं। हाँ, तो आप बना दीजिए। हाँ, दिल्ली, हाँ, बहुत सारी फाइल्स। तो फाइल जब खुलेंगी तो फिर सब खुलेंगी, और आज न सही कल तो बनेगी, तो फिर बनेगी, देखा जाएगा जो होगा। मुमताज़ साहब, एक सवाल है, आखिरी सवाल है और अहम सवाल है कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि 10 फिल्में, मतलब सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली 10 फिल्मों में द कश्मीर फाइल भी आ जाएगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो पैसे इस फिल्म से आए हैं वो कश्मीरी पंडितों को दिया जाए ताकि उनकी मदद हो सके। कितना अहम सवाल है, कितने, क्या कहें भाई? क्यों दिया जाए? पहली चीज़ तो ये कि आप जो है नफ़रत से पैसे कमा रहे हो, नफ़रत फैला करके। नफ़रत की कमाई जो है कितनी देर तक चलेगी? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि अगर फिल्म वाकई हुई है, पॉपुलर हुई है वो, तो ब्राह्मण को या पंडितों को क्यों दिया जाए वो पैसा? सरकार क्या करेगी फिर? सरकार क्या करेगी? सरकार देना अपने पास से, सरकार उनको बसाए। क्यों वो फिल्मों को पैसा दिया जाए, आर्टिस्टों को पैसा क्यों दिया जाए भाई? हाँ, कोई रॉयल्टी है क्या वो? तो देश में तो बहुत सारे मसले पर, गरीब पर फिल्म बनती है जब देश में, गुर्बत पर, तो गरीबों को पैसा फिर दे दिया करो। बिल्कुल। तो इस तरीके के बहुत सारे मसाइल पर तो उन्हीं को बांटो फिर पैसे। तो फिर एक्टरों को क्यों दोगे? तो इसलिए ये, इसकी मैं हिमायत नहीं करता हूँ। ये तो काम सरकार का है ना। बिल्कुल। सरकार दे। अब वो बेचारों ने कमाया, इतना पैसा उनको आया, वो दे दिया जाए उनको, ये मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। ये इस तरीके की ये बकवास है कि उनको भाई क्यों दे दिए, उनको दान इस तरीके क्यों दिया जाए भाई? ब्राह्मण जो है कोई इस तरीके का है क्या कि उसको जो है सदका खैरात दे दिया जाए? खैरात पर पलेंगे क्या? है तो सरकार किस लिए फिर? सरकार क्या करेगी भाई ये बताओ? खाली बयान देगी क्या? क्या इसे फिल्में बनाओ, फिर पैसा कमाओ नफरत की बुनियाद पर, फिर उनसे घर बसाओ, ये करेगी क्या? है, मैं समझता हूँ ये सब बकवास बातें हैं। और जो लोग, जिन लोगों ने भी प्रपोज़ल रखा है, घटिया है ये, घटिया है ये। हैं, मैं तो समझता हूँ कि जितने पैसे कमाए हैं, अगर इनको करना है तो देश में अमन के लिए पैसा बांट दिया जाए। देश में जगह जगह मोहब्बत के जो है महफिलें सजा दी जाएं कि ताकि दोबारा कश्मीर न हो। तमाम महफिलें जो हैं प्रोग्राम कर दिए जाएं ऐसे शांति के, अमन के, कि दोबारा गुजरात न हो। तमाम जो है चीज़ों को ऐसे सजा दिया जाए कि दोबारा मुजफ्फरनगर न हो। ये काम करो। ऐसा थोड़ी है कि कश्मीरी ब्राह्मण जो है भूखे मर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि कश्मीरी ब्राह्मणों के छत पे जो है सर पे छत नहीं है। हाँ, ऐसा काम करो कि दोबारा कश्मीर न हो, ऐसा काम करो दोबारा गुजरात न हो, ऐसा काम करो दोबारा जो है सिखों का कत्लेआम न हो, ऐसा काम करो दोबारा मुजफ्फर न हो, ऐसा काम करो दोबारा मलियाना मेरठ न हो, ऐसा काम करो दोबारा भागलपुर न हो। ये काम करने का है। आओ नफ़रत ख़त्म करें, लगाओ पैसा इसमें, चलो और पैसे आपको मिलेंगे जब आप एक क्षमा लेकर के आगे बढ़ोगे। इस देश में भारत जोड़ो यात्रा की ज़रूरत है, क्योंकि बड़ी एक ख़ास जहनीत के लोग भारत तोड़ो अभियान चलाए हुए हैं। तो भारत तोड़ो अभियान के उसमें जवाब में भारत जोड़ो यात्रा की बहुत ज़रूरत है। कोई ना कोई ज़रूर आज नहीं तो कल एक शख्स उठेगा ऐसा जो भारत जोड़ो यात्रा करेगा और देश को जोड़ने का काम करेगा, और उसमें आप देखना, उसमें जो पैसे आएंगे वो लोगों को दिया जाएगा। तो इसलिए इस तरीके की बात करनी चाहिए। जी मुमताज़ साहब, बहुत बहुत जी शुक्रिया बहुत। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। आज हमसे जिस तरीके से नियाज़ खान ने बयान दिया है कि मुसलमानों के कत्लेआम पर भी फिल्म बननी चाहिए, इस पर हम ख़ास बातचीत कर रहे थे। हम फिर आते कुछ बड़ी खबरों के साथ, देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।